वे बिना दृष्टि जिसको पाया नहीं जाता, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारा सबका लक्ष्य का विषय है। उसे ही प्राप्त करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म सब में है, सदैव है। तो उस नित्य सर्वत्र स्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहले कोटि कोटि प्रणाम। हमें हमेशा प्रश्न होता है, ज्यादा करके सबको ये प्रश्न होता है। कहीं बाहर ये प्रश्न अपने पास आया है, कई बार ये प्रश्न की हमने चर्चा भी की है, मगर अभी भी वो प्रश्न सुलझा नहीं दिखता। क्योंकि सत्संगियों के बीच में उस ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा होते हुए भी कब उनकी जिज्ञासा छूट जाती है पता नहीं चलता। कब वो लोभ में क्रोध में आ जाते हैं वो भी पता नहीं चलता। और लोभ और क्रोध में आकर न करने का कर भी बैठते हैं। तो ये प्रश्न होता है कि परमात्मा मिले कैसे, पाया कैसे जाए। कई लोग कहते हैं कि हम इतनी सारी उपासना करते हैं, पूरा दिन परमात्मा प्राप्ति के लिए हम व्यतीत करते हैं, सारा दिन यही करते हैं, व्रत उपासना प्रार्थना यात्रा आदि सब कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते ऐसा नहीं। जितने भी त्योहार होते हैं वो सारे त्योहार भी हम मनाते हैं और इसके साथ बहुत कुछ भी करते हैं। तो भी जीवन के संध्या के समय पर पहुंचने के बाद भी अभी भी परमात्मा की झांकी ही नहीं हुई। शास्त्र अध्ययन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, तो ये सब करने के बावजूद भी परमात्मा नहीं मिला तो मिले कैसे। हमारे सत्संग में कई बार बाबा जी की बात हमने दोहराई है। इस सबसे आसान अगर कोई है तो परमात्मा प्राप्ति है। कितना भी संसार में प्राप्त कर लो, धन वैभव प्रतिष्ठा आदि, अरे लंबी आयु भी प्राप्त कर लो, कुछ भी कर लो, तीनों लोक का साम्राज्य भी मिल जाए, और मिला भी है पीछे किसी, मगर हमें दिखाई नहीं देते ऐसे तीनों लोक के साम्राज्य को प्राप्त करने वाले भी मोक्ष पद को प्राप्त हुए। परमात्मा के सगुण रूप का साक्षात्कार किया हो बहुत कम होते, बहुत कम होते। मगर अच्छा पुरुषार्थ करने वाले जो हैं उन पर भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं। उसका मार्गदर्शन कहीं भी संत महात्माओं के द्वारा करवा देते हैं और आखिर में स्वयं वो आते हैं, आखिर में उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान जैसा दयालु तो कोई है ही नहीं, और उसकी दया को हम समझते नहीं, और उसकी दया को प्राप्त करने के लिए हम कैसे प्राप्त बने, कैसे ऐसे अधिकारत्व को संपन्न करें, वो बात पे हम चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं। अगर सोचते ही नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे। सत्संग की बात करने के लिए बिठा दो तो बड़े बड़े सत्संग करेंगे, साधु महात्माओं से भी अच्छा सत्संग करेंगे, मगर जब समय आता है तब शत्रु शत्रु में से कोई भी शत्रु आके उसके
अंतस्करण में स्फुरित हो जाता है। व्यवहार में ख्याल नहीं रहता और न करने का व्यवहार कर देते हैं। पीछे से भी कुछ पश्चाताप हो गए तो भी अहंकारवश वो अपनी वो आदतें छोड़ नहीं सकते हैं। भजन का दिखावा तो सब करते हैं, मगर वास्तव में जो करना चाहिए वो नहीं करते, और वो नहीं करने के कारण ही परमात्मा नहीं मिलते। वशिष्ठ महाराज जैसे महापुरुष कभी ऐसे तो नहीं कहते, झूठ तो नहीं बोलते ना, वो जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। एक पुष्प को भी, अरे मोगरे जैसे पुष्प को पेड़ से उतारने के लिए कुछ भी उद्यम नहीं करना, बाजू में से निकल जाओ, आपके वस्त्र के प्रभाव से जो हवा मिलेगी ना उसी से वो गिर जाएगा, वायु कुछ चल जाएगी तो भी गिर जाएगा। इससे भी आत्म साक्षात्कार या परमात्मा प्राप्ति आसान है। उसका मीनिंग तो वो होता है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए खास कुछ करना ही नहीं है। और हम देखते हैं कहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी परमात्मा को विवश कर दिए हैं इनके लिए प्रकट होने के लिए, और वो हुआ है। परमात्मा खुद चल के गए हैं, परमात्मा ने खुद भक्त को जगाया है और अपने बच्चे की तरह गोद में लेके प्यार किया है। उनके लिए अवतार लेना पड़े तो प्रभु ने अवतार भी ले लिया है। अवतार में जो भी करना पड़े वो करते हैं अपने भक्त को तारने के लिए, उसको जागृत कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। तब भी याद रखें पूरे संस्कार होते हैं तो भगवान के दर्शन होने के बाद भी कई बार ऐसे भक्तराज भी जो मांगना चाहिए वो नहीं मांग सकते। हमने कई बाल भक्तों की वार्ताएं भी सुनी है, और प्रहलाद ध्रुव जैसे बच्चों को तो कौन नहीं जानता, छोटे बच्चे भी जानते हैं। कोई अपने बच्चों का नाम ऐसा ध्रुवादिक रख देते हैं, मगर ध्रुव जैसा अचल नहीं बना सकते। उसका कारण क्या है? हम निज स्वरूप में अचल नहीं हो सके, हम किसको कर सकते हैं? छोटी सी ध्रुव की बात देखें तो कथा लंबी है, दृष्टांत लंबा है, शॉर्ट में से बीच बीच में से लेके बात करते हैं। ध्रुव छोटा सा था और एक बार वो खेलता खेलता आया, अपने सौतेली माँ के बेटे को पिता की गोद में खेलते हुए देख के उसे भी मन हो गया, मैं भी पिता की गोद में। राज्य सिंहासन में बैठे बैठे वो अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे। सुरुचि वहां ही थी। ध्रुव की माँ का नाम था सुनीति। वो जो राजा की प्रिय नारी नहीं थी, तो ध्रुव को भी राजा का प्यार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और सुरुचि ने बोल दिया कि ये पिता की गोद तेरे लिए नहीं है। अगर तुझे राज सिंहासन पर बैठना था, पिता की गोद में खेलना था, तो तुम्हें तपश्चर्या करके मेरे कोख से जन्म लेना चाहता। देखिए, तो उसको ऐसे कटु वचन बोल के उतार दिया।
उसको लग गए, बाणों की तरह लगे वो वचन। हम सब भी कभी कभी ऐसे कटु वचन बोल देते हैं जिससे किसको क्या होगा, क्या लगेगा, वो नहीं सोचते। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो निकले हैं हम, मगर अपनी वाणी पे संयम नहीं किया, काम क्रोध मद मोहादिक को वश नहीं किया। और हम कहते हैं कि इतने सालों से करते हैं, अब भी नहीं मिला। इतनी उम्र से करते हैं तो भी कुछ नहीं हुआ। व्यवहारिक जगत में तो पूरा याद रहता है, और व्यवहारिक जगत में लाभ हानि हमारी कंपैरिजन होती रहती, कहाँ लाभ हुआ, कहाँ हानि हुई। ये सब जगत है भाई। हम जो लाभ हानि देखते हैं पूरा जगत है, और जगत प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जगदीश्वर कहां से मिलेंगे। जिसको जगदीश्वर चाहिए उसको सर्वत्र उस जगदीश्वर को देखना चाहिए, और उसे पाने के लिए एकाग्र चित्त, स्मरण, ध्यान और जो भी नित्य क्रम हम करते हैं वो करने चाहिए। तो भगवान से जुड़ के जो करते हैं, भगवान को समर्पित होकर जो करते हैं, वो अवश्य में जगत को नहीं देखते। उनको जगत को देखने की फुर्सत नहीं देते। ये छोटे से बच्चे भी अपने चित्त को स्थिर करके सुमेरु आदि पर्वतों की तरह अपने आप को दृढ़ करके भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। उनको पता भी नहीं रहता खाया ना खाया, पिया ना पिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी चिंता भी नहीं करते, फिक्र भी नहीं करते। माँ के वचनों को सुनकर वो रोता रोता अपनी माँ के पास पहुंचा। वो कहता है, माँ ऐसे मेरी वो माँ ने बोल दिया है, तुझे पिता की गाड़ी चाहिए, पिता की गोद चाहिए, तो तुझे तप करके मेरी कोख से जन्म लेना चाहता था। सुनीति ने सुना, उसके अंदर से दुख हुआ। इस बच्चे को ऐसी बात सुनाने का क्या, उसको बहुत लगा था। तो सुनीति ने बताया कि नहीं बेटा, ये बात सच है, तुझे क्यों दुख होता है? दुख नहीं होना चाहिए। तेरी वो माँ ने तुम्हें सच कहा है, और वही सच पथ है। क्योंकि जो भी किसी को भी मिलता है तो परमात्मा से मिलता है, और किसी से नहीं मिलता। और परमात्मा तब देते हैं जब हम परमात्मा का एक चित्त ध्यान और स्मरण करते हैं। इसमें और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी देखना नहीं चाहिए। माता पिता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, छोटे बच्चे को तो और क्या याद आता, खेल खिलौने की तो वहां बात ही नहीं है। तो वो तेरी माँ ने बताया है, वही कर बेटा। अगर तुम्हें तेरे पिता की गोद में खेलना है, अवश्य तुझे भगवान प्राप्त होंगे और तुझे तेरी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तूने माँ की बात मान ली और निकल पड़े। तो ध्रुव के पिता को फिर थोड़ा मन में दुख तो हुआ, मगर वो कितना दबा हुआ था। वो अपने प्रिय नारी को कह नहीं सका, ऐसे बच्चे को क्यों ऐसे कठोर वचन कहते हो, और बच्चे को लेकर गोद में बैठा भी नहीं सका। ध्रुव माँ के पास जाके वन को निकल गया है। ऐसा जब राजा ने जाना तो राजा को दुख भी हुआ, चिंतित भी हुए, तो कहाँ ढूंढ, कैसे ढूंढूं। देखो इस संसार में हम ढूंढते हैं कुछ और पाते हैं कुछ, क्योंकि ढूंढने का तरीका हमारे पास नहीं होता। सब मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए
भावना तो होती है, इच्छा तो होती है। कई मनुष्य ऐसे हैं जो भगवान के विषय में समझते ही नहीं, वो ना जाने, बात अलग है। बाकी ज्यादा करके लोग चाहते हैं कि भगवान मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर भगवान पाने के लिए जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार हम नहीं कर सकते, कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ध्रुव के विषय में देखे, इतना छोटा बच्चा, उसको डर भी नहीं लगा होगा, घोर वन में चला गया। क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा वो भी सोच नहीं आई होगी। इतनी छोटी उम्र में वन के पशु पक्षियों के आवाज सुन के डरा नहीं होगा, सर्पाधिक प्राणियों से वो कांपा नहीं होगा। टाढ़ ताप वर्षा इस सब का सोच ही नहीं हुआ, उसे भागा नहीं होगा। नहीं, क्यों हुआ? निश्चय कर लिया मुझे सिर्फ भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मन में जो भावना पहले हुई थी वो मन में पड़ी थी, मगर माँ ने जब बोला हाँ मेरी माँ जो कहती है सौतेली वो सच है, वही रास्ता सही है बेटा। हमारे व्यवहार में ऐसा है, अपने बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दे सकते हैं। हम सोचे हमारा व्यवहार कैसा है, हम तो पक्षपात कर लेते हैं, सब अपना अपना व्यवहार देखें। क्या कैसा पक्ष, छोटी छोटी बात में पक्षपात, छोटी छोटी बात में अपने पराये के भेद। व्यवहार में जो भेद है, व्यवहार में पक्षा पक्षी है, व्यवहार में लोभ और मोह पड़े हुए हैं, राग द्वेष से रोज जलते रहते हैं, वो कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे? कुछ भी करेंगे तो भी शक्य नहीं, पॉसिबल नहीं है। कल एक घटना हुई थी, वो जितनी बार फोन करे इतनी बार वही है, माँ मैं सब में भगवान को ही देखती, भगवान देख के ही काम करते। बहुत अच्छा बेटा, अभ्यास करो, भगवान देख के व्यवहार अगर करोगे सचमुच और सब कुछ स्वार्थाधिक छूट जाएगा तो जरूर इस जन्म में भगवान मिलेंगे। वो कई समय से कहने वाले, और उसके परिवारजन भी वही कहते थे। छोटी सी बात में ऐसे टकरा गए कि हाथ उठ गए, देखिए, और फिर समाधान नहीं कर पाए। समाधान के लिए अपने पास आए, एक ही बात उसको याद दिलाई गई कि आप कहते थे बाबा जी ने जो आदेश किया है इसके अनुसार भगवान सब में देखते हैं, तो आप सब भूल गए ना भगवान देखना। अपनी गलती सुधारो, अपनी गलती सुधारनी है तो एक तो माफी मांगो, दोबारा जीवन में फिर ऐसा व्यवहार नहीं करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ और उसका प्रायश्चित करो। ये जो गलती की उसका प्रायश्चित करो। ये होना बहुत मुश्किल है, काफी समय के लिए इतने होने में 1-2 घंटे निकल गए, मगर आखिर में दोनों पक्षों ने स्वीकार किया गलती हो गई हमसे, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, अगर न करे तो प्रायश्चित करने के लिए भी उन्होंने तैयारी बता दी। अच्छा है, एक दूसरे को माफ करने के लिए भी वो तैयार हुए और अपनी प्रतिज्ञा पे बराबर कटिबद्ध रहने के लिए जब उनको बताया तो बोले जरूर जरूर हम वही कोशिश करेंगे, वही प्रयत्न करेंगे, वही पुरुषार्थ करेंगे, मगर हमें याद दिला देंगे। इतना हो जाए फिर भी हमें याद न रहे उसका मीनिंग हमें स्वीकार नहीं है। फिर उस सत्संग शुरू हुआ, फिर उसमें बातें चली, फिर तैयार हुए, हाँ हम यही करेंगे। अब की क्या बात आती है, ये हो सकता है तो अवश्य गलती माफ होती है। भगवान को सबकी भूलों को भूलने वाले हैं, सबको माफ करने वाले हैं।
हम जानते हैं कई दुष्ट दुराचारी लोग भी भगवान के शरण हुए हैं और सुधर गए हैं, तो भगवान ने उनको अपनाया है, अपना प्यार दिया है, स्वीकार किया है। ये सब होते हुए भी अगर इतना सारा हो गया, ऐसे जीवन में 2-4 घटना भी बन जाए, फिर भी हम वही दोहराते जाएंगे तो क्या होगा? एक बार भी गलती होवे, अगर हम सच्चे सत्संगी हैं, हम सच्चे ज्ञान पिपासु हैं, सच्चे मोक्ष वांछु हैं, सच्चे अर्थ में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी गलती पे प्रायश्चित हमेशा होना चाहिए और फिर दोबारा कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सतत व्यवहार में जागरूक रहना, किसी के दोष देखना, ये स्वाभाविक स्वभाव होता है। इसने किया, इसने किया, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, तो उसका जो बराबर है वो तो सोचो। तो फिर ठीक अठीक के बीच डिस्टेंस दिखेगा, ठीक का भी है, अठीक का। तो हम दोष उसको क्यों देवे? हमारे अपने दोष देखें। अपने दोष में अगर हमको दिख जाए कि भाई हमारे तो इससे भी ज्यादा दोष है, अब हम कभी नहीं करेंगे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा परमात्मा के पास हम करते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाए। जय विधि राखे राम, ते विधि रहिए। भजन करने के सिवा और कुछ नहीं भी। हमारा जीवन पल पल पे जो भी हो रहा है तो प्रभु के भजन के लिए ही है, ऐसे अंदर से दृढ़ता होनी चाहिए। लाभ हानि दिखे नहीं, कैसे भी किसी के भी व्यवहार से हम किसी को दोषित न समझे। अपने दोष निकालने में हमारे पास कहाँ फुर्सत है भाई? ढूंढे तो पता चलेगा हमें कितने दोष है। दूसरे के दोष तो दिखते हैं, खुद के दोष नहीं दिखते। तो हम कब करेंगे जो करना है वो? एक तो सब में परमात्मा देखना ही है, वो अभ्यास शुरू करें हम, और उस अभ्यास को बराबर याद रखें इस बात को, नहीं सब में परमात्मा है, उसे हमें पाना है, तो सब में हमें उसे निहारने का अभ्यास करना चाहिए। ध्रुव को पता चला कि हाँ सब कुछ तो करने वाले भगवान है, वही सब कुछ देते हैं और मुझे उसी से के पास से मांगना चाहिए। माँ ने बोल दिया बेटा भगवान को साक्षात करो, तपस्या ऐसी करो, ध्यान ऐसा करो कि भगवान के सिवा लक्ष्य में और कुछ होवे ही नहीं। परमात्मा प्राप्ति का हमारा लक्ष्य होता है तो अवश्य परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर बहुत कम लोग इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, जानते सब है और स्वीकार नहीं कर सकते और जीवन में व्यवहार में ला नहीं सकते। अब कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा? कोई ध्रुव प्रहलाद जैसे विरल होते हैं वही कर सकते हैं। ध्रुव ने वन में जाके तप शुरू किया, अपनी सारी वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ दी और एकाग्र होके भगवान के साथ वृत्तियों को जोड़ के ध्यान मग्न हो। पहले महीने पे 3 दिन के बाद चौथे दिन पे फल फूल जो मिले बेरा दिया उससे 1 दिन खा लेता था, एक टाइम। फिर ध्यान में पूरा महीना इस प्रकार गया। दूसरे महीने में उसने देखा कि हाँ ये फल फूल तोड़ना हमारा अधिकार नहीं, ये नहीं तोड़ने चाहिए, ये वृक्ष की चीज है, तो वृक्ष पे तोड़ के हम खाएं वो अच्छा नहीं। तो पत्तियां आदि जो गिर जाएं, जड़ जाएं, तृण आदि जो सूख जाएं, इस सूखे तृण पत्ती हफ्ते में एक बार बाकी ध्यान में मस्त भगवान के साथ। तो पहले महीने में 3 दिन के बाद एक बार बेर आदि फल खाए, मगर फिर सोचा कि ये खाने का अधिकार है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसको जो अंतर से आवाज आई उस आवाज के अनुसार उसने वो छू सूखे तृण पत्तियां आदि हफ्ते में एक बार
7 दिन के बाद एक बार और मस्त ध्यानस्थ हो गया। तीसरे महीने में वो भी सोचा कि नहीं, तूफान आदि मिलने के लिए जाना पड़ेगा, इतना टाइम भगवान का ध्यान छूटे टूट जाए। 9 दिन में एक बार जल, 9 दिन में एक बार जल पीता था ताकि सब दिन में शांत। फिर उसने सोचा क्या जरूरत है, वायु में कई लोग रहते हैं, कई जीव रहते हैं, तो वायु भक्षण उसने शुरू किया। 5वां महीना हुआ, वायु भी पीना बंद कर दिया, वायु भक्षण भी बंद कर दिया। शरीर का निमित्त होता है तब तक शरीर रहता ही है, और भगवान के साथ जुड़ी हुई वृत्तियां ऐसे कुछ भी मांगेगी। वायु भक्षण भी बंद कर दिया। उसने सांस लेना भी बंद कर दिया, प्राण का भोजन भी बंद कर दिया। सारी सृष्टि में हवा रुक गई। क्या हो, देवता लोग दुखी होकर भगवान के पास पहुंचे, प्रभु ये क्या हुआ है, सब जीव त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। भगवान ने बताया कि हाँ, मेरे भक्त ने वायु को भी बांध लिया है, इसलिए सबके प्राण बंद हो गए। अब क्या? भगवान बोले ठीक है, अब जाओ, मैं उसके पास जाता हूँ और वायु को छुड़वाता हूँ। देखिए कितना मुश्किल है। हम सोचे एक सेकंड के लिए भी वायु को रोकना कई लोगों के लिए मुश्किल है। कोई 1 मिनट के लिए, कोई 5 मिनट के लिए रोक भी लो, योगियों का एक काम है, मगर सदंतर बंद कर देना। और उसने ऐसा वायु बंद कर दिया, सबका वायु बंद। क्या सामर्थ्य प्राप्त हुआ देखो तो सही। बालक था, बच्चा, और कोई तो बेचारा है ही नहीं। मैं क्यों सबका उपयोग करूं? ये उपभोग करना योग्य नहीं। मुझे परमात्मा जो चाहिए, तो मुझे और लक्ष्य क्यों जाना चाहिए, और जगह मेरा ध्यान क्यों जाता है? खाने पीने की भोगों की इच्छा क्यों होती है? सोचा तो उसने सब कुछ बंद कर दिया, सब क्रियाएं बंद। भगवान गए, भगवान गए तो उसके हृदय में उसे दर्शन दिए, प्रकट हुए, और भगवान को ध्यान लगा के बैठा था, भगवान के लिए आतुर था, कब मिले कब मिले कब। एक ही काम था, प्रभु के सिवा और कहीं भी चित्त की वृत्ति या दृष्टि जाए नहीं। तो प्रभु को पहुंचना पड़ा। प्रभु सामने जाके खड़े रहे तो उसको पता नहीं चला, इसकी आंखें बंद थी, अंदर से जुड़ा हुआ था। भगवान ने देखा, और मुझे इसके अंतर में जाके उसको जगाना पड़ेगा। भगवान उसके हृदय में प्रकट हुए, वो अवाक हो गए। फिर भगवान बाहर आए, बोले बेटा तेरे मन में क्या वांछना, इस वांछना लेके तू बैठा है, मैं जानता हूँ आज तेरी कोई इच्छा नहीं है, आज तू कुछ नहीं मांगे, मगर मुझे पता है कि तेरी क्या इच्छा है। आपको मैं वो राज्य देता हूं जो राज्य पे पहुंचने के बाद फिर नीचे नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, मेरा धाम वो तुम्हें मिल जाएगा, मगर तब तक तुझे तेरे पिता निवृत्त होंगे और सब छोड़ के तुझे सौंप के निकल जाएंगे। तुझे दीर्घ समय के लिए राज्य करना है वहां, उसके बाद इस संसार का ध्रुव केंद्र जो है वहां तू जाएगा, और वहां से मेरे पास। तो प्रहलाद को, ध्रुव को बहुत टेंशन हो गया। अरे
मैंने इसे क्षुल्लक चीज मांगी थी, इसलिए मुझे भगवान से अलग रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। राज्य क्या चीज है, उसके लिए मैंने इच्छा की थी। भगवान कहते हैं आज तेरी कोई इच्छा नहीं, अगर पूरी इच्छा तेरी पूर्ण होगी और मैं इससे ज्यादा दे रहा हूं। पूरे संसार का ध्रुव स्थान जो है उस लोक में तुम जाओगे। देखो तो भी ध्रुव प्रायश्चित करते हैं, दुखी होता है, ये क्या हो। और होनहार जो था और भगवान का वरदान था, मिटे कैसे? तो इसके अनुसार वो उसको वापिस तब करते, वापिस राज्य को गया भगवान के आदेश के अनुसार। और ध्रुव आ रहा है ऐसा जान के उत्तानपाद को राजा को हुआ के बाद तो उसका बड़ा उत्सव मनाया, पूरे राज्य को अच्छी तरह से श्रृंगार कर दिया। सब ऐसा उत्सव रहा, भले बड़े मंगल गीत गाते गाते उसका स्वागत करने के लिए गए तो ध्रुव को बुला लिए। ध्रुव को पिता ने थोड़े ही समय में सौंप दिया राज और वो चले गए वन तपस्या के लिए। तो पिता जो एक बार पुत्र के लिए न्याय भी नहीं कर पाए, वो पिता को पुत्र ने क्या सीख दे दी, देखो कुछ कहे बिना क्या सिखा दिया। हम अगर ऐसा जीवन जीते हैं जिस जीवन से बिना बोले जो चाहे वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, उस मार्ग पर चल पड़े, तो वही सही जीवन है। हम छोड़ सकते हैं, जैसे उत्तानपाद ने रानी, पुत्र, परिवार, संपत्ति, धन, प्रतिष्ठा, कीर्ति सब छोड़ा और चले गए वन को। वैसे ही हम करें। ऊपर ऊपर तो सब करते हैं, त्याग करना चाहिए, त्याग सबसे श्रेष्ठ चीज है। इस मार्ग में चले उसे त्याग तो कर ही देना चाहिए। त्याग नहीं कर दे पाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। त्याग तो करना ही चाहिए, मगर त्याग के साथ साथ और जो करना है भगवान के साथ एक चित्त जुड़े रहना। जो करें वो सब प्रभु के लिए ही करें, उस साधना हो जाए। जिसके लिए हमने छोड़ा है, निकले हैं और छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, वो मन से छोड़ रहे हैं। मन से जब छूट जाए और वो मन परमात्मा को सौंप दिया जाए, अब तो एक ही बात है, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, ताकि राम राम करेंगे। तो हर कार्य, हर व्यवहार जब हमारा प्रभु को लक्ष्य करके होता है कि हमें इस जन्म में ही परमात्मा प्राप्ति कर लेनी है, इसी जन्म में सफल हो जाना है, इसी जन्म में संसार चक्र को काट देना है, तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। समय पाके जब ध्रुव का भी समय हुआ शरीर छोड़ने का, जो शरीर की नीति होती है, नीति के अनुसार परिस्थिति भी सामने आती है, तो वहां यमराज भी पाए पधारे। भक्तों के लिए क्या होता है देखिए। और यमराज ने अपना सिर धर दिया। ध्रुव यमराज के सिर पर पैर रखे चले गए। आज भी अजर अमर ध्रुव पर परमात्मा मय हो गया है, परमात्मा से वो जुदा नहीं। तो संसार की विटमनाएं, संसार की घटनाएं, संसार में आते हुए दुख सुखादि, वो देखने कहाँ है। वो सबके अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, भुगतने भी होते हैं, मगर हम संसार से छूटते ही नहीं, त्याग कर ही नहीं सकते। त्याग करके छोड़ के कहाँ जाओगे? जंगल जाएंगे तो जंगल में भी संसार तो रहेगा, खाना पीना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, ये सब जो प्रवृत्ति हमारी है वो करनी ही पड़ेगी। तो देह की क्रिया में लगे रहेंगे तो देह से जुड़ जाएंगे लोग। इसके जगह प्रारब्ध के अनुसार जो सामने आ जाए वो सारा व्यवहार करते करते समय भी लक्ष्य हमारा परमात्मा की ओर होना चाहिए। और संपूर्ण समर्पण, कैसा समर्पण होगा ध्रुव का?
कितना निश्चय होगा, कैसा दृढ़ विश्वास होगा, कैसे श्रद्धा होगी। हम सोचें ऐसी ध्रुव जैसी अचल श्रद्धा, अटल विश्वास और परमात्मा की ओर अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति, संपूर्ण समर्पण। जय विधि राखे राम तेहि गति रही है। और कुछ हमें सोचना नहीं है। और हम जब नहीं सोचेंगे कि भाई घर में माँ बाप भी तो मेरे लिए तुम नहीं सोचते तो सोचते हैं, तो वो तो माँ बाप के भी माँ बाप हैं, वो क्या आपने नहीं सोचेगा? हम छोड़ते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, त्याग कर सकते हैं। हम करते और हम करते वही सच्चा, हम ही जानते क्या करना चाहिए। अभिमान तो छूटा नहीं, हम और हमारा तो छूटा नहीं, अपने पराये के भेद मिटे नहीं। राग द्वेष में हम वो कीड़ों मकोड़े की तरह खटबत्ते हैं। कैसे हो सकता है? आसान है। महापुरुष कहते हैं परमात्मा प्राप्ति अति आसान है। पुष्प को तोड़ने में ही श्रम होता है, इतना श्रम परमात्मा प्राप्ति में भी नहीं होता। सिर्फ समर्पण, निश्चय, दृढ़ता और पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। ऐसे अटल विश्वास से हम जुड़ जाएं तो कोई विधि विधान नहीं आते तो कोई जरूरत नहीं, शास्त्राधिक नहीं पढ़े तो कोई जरूरत नहीं। हम प्रवचन सुने या प्रवचन करें इसकी भी कोई जरूरत नहीं। प्रवचनकार को भी नहीं होता है प्राप्त, प्रवचन सुनने आखिर पूरी जिंदगी सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा बनता है मगर जिसने भगवान पर छोड़ा उसको कभी दुखा नहीं होता। मगर अहंकार मिटा के हम समर्पित हो जाए उसके चरणों में तो ये कार्य सरल बनता है। हम दुर्गा दृष्टांत तो सब जानते हैं, इसमें से क्या सीख ले, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे अनन्यता से वो परमात्मा से जुड़ गया, सच्ची माँ के सिख को मान ली और फिर माँ बाप को भी जुड़ गया, सिर्फ लग गया प्रभु से, परमात्मा से। तो भगवान को उसको जगाने के लिए आना पड़ा। सारे संसार की हवा बंद कर दी थी, सबके प्राण रुक गए थे। और कितना टाइम प्राण रुके, जी सके कितने टाइम, बहुत मुश्किल। तो भगवान को स्वयं आना पड़ा और ध्रुव से भगवान को प्राणों को छुड़ा, हवा को छुड़ा। तो ऐसे भक्त भगवान से भी चढ़ जाते हैं, भगवान को विवश कर देते हैं और उसका जीवन सफल करने के लिए भगवान बंध जाते हैं। हम भी ऐसा कोई पुरुषार्थ करें जिस पुरुषार्थ में हमारा समर्पण हुए, पूर्ण पूर्ण श्रद्धा हुए, पूर्ण विश्वास हो। कैसे भी संकट की परिस्थिति में करके भी देखना। अगर प्रारब्ध योग से कोई संकट की परिस्थिति जीवन में आ जाए तो उसी समय पे रोना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं है, शोकातुर नहीं होना है। जगत में किसी से हेल्प लेने के लिए कोशिश नहीं करनी है। जो हर क्षण, हर पल, हर समय तुम्हारी संभाल देख रहा है, तुम्हारा सारा जो भी कुछ है वो संभाल रहा है, उसमें क्यों विश्वास नहीं होता हमें? द्रौपदी को पहले तो पता नहीं था, मगर देखा कि जगत में कोई जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो मेरा नहीं है, और फिर भगवान को पुकारते ही प्रभु आ गए, सबको संभाल लिया बाजू। देखिए हम भी ऐसा दृढ़ विश्वास करें, पूर्ण श्रद्धा करें, तो श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाए। हम हमारा अहंकार को बचने नहीं देवे, वहाँ तक का हमारा समर्पण होना चाहिए। ऐसा समर्पण हमारा हो जाए तो भगवान बंधे हुए हैं और भगवान को देर नहीं है। कई लोग कहते भगवान के घर अंधेर है, देर नहीं है। नहीं नहीं, भगवान के घर न अंधेर है न देर है, याद रखें। अदर हिसाब तत्क्षण होता है। तो ऐसे परमात्मा को छोड़ के हम जगत का आश्रय न करें जो क्षणभंगुर है। जगत क्षणभंगुर है, कभी भी उसका विश्वास करना ठीक नहीं है। संसार के कोई भी व्यक्ति न हमें तार सकते हैं न हमें बचा सकते हैं। अगर तार सके, संकट से बचा सके तो परमात्मा ही है। उन परमात्मा का आश्रय लेवें और अपना कल्याण सिद्ध कर दें। ये तो बड़ी बात है, बड़ा बड़ा दृष्टांत है। नारद जी को भेजे थे भगवान ने, समझा दो। नारद जी ने जाके पहले
भय बताया, तू कहाँ आ गया है? तो कितने कितने भय हैं। डर बताया, भय बताया, खाए पीने बिना कैसे रहोगे, क्या होगा, सब कुछ समझाया। फिर भी वो एक के दो न हुए। फिर रोचक वाणी से समझाया, पहले भयानक वाणी से समझाया कि छूट जाए तो अच्छा है, फिर रोचक वाणी से समझाया, बेटा अब तुझे जगत चाहिए ही नहीं, वापस तुझे जाना ही नहीं कहीं, तो एक काम होता, मैं तुझे मंत्र दीक्षा देता, एकाग्र होके तू इस मंत्र का स्मरण कर, सिर्फ भगवान के सिवा किसी से मत जुड़ो, भगवान से जुड़कर ये मंत्र जब करते जाओ, एक दिन अवश्य तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान तेरे यहाँ पधारेंगे। तो हुआ भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नारद जी ने दान दिया। प्रहलाद के लिए भी नारद जी को जाना पड़ा। ओम नमो नारायण का जाप उसको दिया था। तो जो जिसका अधिकारत्व होता है, वो अधिकारत्व के अनुसार सब नाम भगवान के हैं, इसमें से कोई भी नाम दिए जाते हैं। इस नाम का स्मरण करते करते भगवान से जुड़ के जो समर्पित हो जाते हैं, जिसका अहम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, वो अवश्य इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान ऐसी दया करें, ऐसी दया करें, और उनकी दया से हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करें, विलंब न करें, तत्काल परमात्मा के हो जाए। संसार के नहीं, जगत के नहीं, माता पिता के नहीं, भाई भगिनी के नहीं, मित्र संबंधियों के नहीं, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं है। तो इसका विश्वास क्या करें, इसकी श्रद्धा क्या करें, कैसे तुम्हारा करेंगे, होंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो जो अजर है, अमर है, अविनाशी, उसका विश्वास करें, उसमें श्रद्धा करें और उसी से जुड़ जाए, अटूट अंतर का तार उसके साथ लग जाए, अपने अंतर से भी भगवान का अंतर दूर हो जाए। अभी क्या है, हम बाह्य क्रियाएं सब करते हैं, तो अंतर का अंतर नहीं मिटा सकते हैं, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है बार बार। इस प्रकार के उद्यम से, सच्चा पुरुषार्थ करने से परमात्मा अवश्य प्राप्त होते हैं। वही कृपा बने रहे सब पर, इसी जन्म में सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए, सबका कल्याण हो, मंगल हो, जय हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री प्रणवपादेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।